मनन शक्ति ही मायाजीत बनने का साधन। मनन द्वारा मगन रहने वाले मास्टर भगवान बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा बच्चों के अनेक प्रकार के पुरुषार्थ की विधि को देखते हुए बच्चों के उमंग, उत्साह, मिलन की लगन, स्नेह का संकल्प, सदा सहयोगी बनने के कार्य में तत्पर रहना, सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत को देख बाप दादा हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ स्नेह के कारण तरस भी पड़ रहा था। हरेक अपने अपने यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि फास्ट जावें और फर्स्ट आवें। दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, लगन भी एक से ही है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर हैं और कोई बहुत मेहनत अनुभव करते हैं। कोई सहज योगी, कोई पुरुषार्थी योगी, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं और कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं। कोई मायाजीत हैं, कोई माया के विघ्नों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई के मन का आवाज जो पाना था पा लिया। क्या है मन का आवाज? पाना था पा लिया। किस कैटेगरी का है? क्या कैटेगरी है इसकी? हाँ जी, फर्स्ट। टाइटल कौन सा है? मेरे को कैसे मालूम? टाइटल कौन सा है? महावीर। पाना था सो पा लिया। टाइटल है महावीर। और कोई का आवाज है अभी पा रहे हैं। जो महावीर और महावीरनी जैसी आत्माएं हैं उनका तो है पाना था सो पा लिया, तो पा लिया या अभी मेहनत में लगे। महावीर और महावीरनी जो फर्स्ट क्वालिटी बताई, इन्होंने पा लिया या पा रहे हैं? पा लिया। रिजल्ट निकल गई। हाँ, पाना था सो पा लिया या भी पुरुषार्थ में लगे हैं? क्या है? क्या है? पुरुषार्थ में लगे। फिर पाना था सो पा लिया। सदा संतुष्ट मणि भाव। तुम वरदान दे रहे हो। अच्छा, वरदान मिला हुआ है। माना ये एक निश्चय है। बहुत बड़ी बात है। ये है भगवान के ऊपर निश्चय। माना पाना था सो बाप मिला, सब मिला। ये छोटे मोटे माया के विघ्न इनको दिखते ही नहीं है। तुम्हारी जैसा रोना धोना नहीं करते होंगे। क्या मालूम क्या होगा, कैसे होगा, टिक सकेंगे नहीं टिक सकेंगे। लेकिन ये फर्स्ट क्वालिटी महावीर की क्या बताई? पाना था सो पा लिया। और सबसे ज्यादा माया का सामना करता होगा, सबसे कम करता होगा। अरे महावीर है तो पीछे अव्यक्तमा ने क्या बोला था? माया भी किस रूप से आएगी इसके पास?
महावीर के रूप में सोचो, और तुम तो महावीर नहीं हो, उसकी रचना हो, तो तुम्हारे सामने छोटी माया आती है, बड़ी माया आती है? छोटी आती है, बड़ी आती है? फिर तुम्हारे चेहरे देखो कैसे हो जाते हैं। हाँ, और उसका तो स्लोगन ही है, पाना था सो पा लिया। और कोई का आवाज है अभी पा रहे हैं, कोई सदा साथ का अनुभव करते, कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते। बाबा कभी कभी का साथी है, लेकिन क्या प्रयत्न कर रहे हैं? बाबा सदा का साथी बन जाए। ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के ऊपर तरस पड़ता है। एक बाप के बच्चे दो प्रकार के क्यों? और यह मेहनत भी कब तक? यह अलौकिक जन्म जिस जन्म को वरदान है, क्योंकि वरदाता द्वारा यह जन्म है, ऐसा वरदानी जन्म प्राप्त होते हुए भी यह जन्म भी मनाने के बजाय मेहनत में ही जाए, तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? मेहनत में ही जाए। ऐसा कौन सा पुरुषार्थी है जो मेहनत नहीं करता? है कोई? मेहनत करना बात अलग है, रोना धोना बात अलग। मेहनत जो अष्टदेव हैं वो मेहनत करते होंगे, नहीं करते? तुम इतनी मेहनत करोगे जितना वो करते होंगे? रोते होंगे, रोते होंगे। रोते हो तो बाबा बार बार उनको बोलता होगा, बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, तो उनको कैसे लगता होगा? तीर जैसा लगता होगा बाप का महावाक्य। हाँ, आगे आगे को उन्हीं तो रखा हुआ है या सबको रखा हुआ है? हाँ, अगर वो थोड़ा बहुत रोते हैं तो बाबा क्या कहते हैं उनको? जैसे कि बाप के डिसरिगार्ड करते हैं। अपने ऊपर जैसे कि निश्चय नहीं है इनको, बाप मिला सब मिला। तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? इसलिए इस वरदानी जन्म का हर सेकंड और सर्व प्राप्ति कराने का सुहावना सेकंड है। ऐसे समय को पाने के बजाय मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है? चाहते भी नहीं हैं, फिर भी कर लेते हैं। क्यों? आज बाप दादा ने विशेष कारण देखे। मूल कारण है जो चाहते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते। किसके वश हो जाते हो? उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है। वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। माया भी क्या कर, वो भी जानती है कि इनका मुख्य आधार क्या है। बस इनकी बुद्धि को भटका दो तो फिर अपना काम चलता रहेगा। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है, कमजोर बना देती है। किस द्वारा? माया का विशेष वान व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। एक होते हैं साधारण वान, एक होते हैं विशेष वान। तो माया का विशेष वान कौन सा है? व्यर्थ संकल्पों के ऊपर से। तो इस वान द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते,
इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को ना खाने से कमजोर बन जाते और कमजोर होने के कारण परवश हो जाते। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्ट बाप द्वारा जीवन के कितने टाइटल सुने हैं? अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। किस चीज की? किस चीज की माला बन जाए? हाँ, जब से ब्राह्मण बने तब से क्या? मनन शक्ति। हाँ, वरदानी जो टाइटल दिए हैं, जो टाइटल दिए हैं उनको अगर स्मृति में रखो तो कितनी लंबी माला बन जाए टाइटल्स की। भक्ति मार्ग में भी सुमिरन करने के अभ्यासी हैं। एक एक मनके पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति।